कभी हमारी हार हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, दोबारा निरंतर प्रयास करना चाहिए तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपको लगे कि ये किताबी बातें हैं, ऐसा सचमुच नहीं होता। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक से जिनका नाम है टी वांगनो, जो 49 लोंगडिंग पुमाओ के विधायक है, जिन्होंने 5 बार प्रयास किया, 4 बार वो नहीं जीत पाए, 5वीं बार वो जीत के बन गए लोंगडिंग पुमाओ के विधायक। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव। फिलहाल हमें अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में और हमारे साथ है यहाँ के विधायक टी वांगनो। इनके बारे में अगर हम बताएं तो इनकी कहानी ऐसी है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देगी और भारत में हर एक युवक को प्रेरित करने के लिए काफ़ी। चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल में हम आने का बहुत अच्छा लगा। आपने ये मौका लोंगडिंग में आके लोंगडिंग जिला में आके ये मौका लेते हुए आपके चैनल में हम आपको थोड़ा सा शेयर करने चाह रहा हूँ। सर, आपका जो जर्नी रहा है पॉलिटिक्स में, आप अभी डिजास्टर मैनेजमेंट में एडवाइजर भी हैं, यहाँ के विधायक जी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी में 4 बार आप नहीं जीते थे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारा और आज आप विधायक हैं यहाँ पर। तो जर्नी कैसी रही? काफ़ी प्रेरणा देने योग्य है। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा जर्नी ऐसे है, हमारे ये लोंगडिंग 59 लोंगडिंग पुमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम फर्स्ट ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएट होके मेरा ग्रेजुएशन आपका जवाहर नेहरू कॉलेज पासीघाट से किया। ग्रेजुएशन होने के बाद में हम गवर्नमेंट नौकरी में था। पब्लिक ने आपको पॉलिटिक्स में आना है बोल के बुलाया, तो मेरा जर्नी शुरू किया आपका पंचायत से। पंचायत में अरुणाचल प्रदेश में टी टाइप पंचायत सिस्टम था। टी टाइप पंचायत सिस्टम में हम लोग जो है आपका ग्राम पंचायत से शुरू होता है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव में हमको आन कॉन्टेस्ट दिया। उसके बाद में फिर अंचल समिति मेंबर बनने पड़ता है, तो अंचल समिति मेंबर के लिए भी आन कॉन्टेस्ट में दिया। उसके बाद में लोंगडिंग में हम वाइस प्रेसिडेंट बना। वाइस प्रेसिडेंट आज के जो टायर सिस्टम में आपका चेयरपर्सन बनता है, तो हम लोंगडिंग के वाइस प्रेसिडेंट था। उसके बाद में हम चुनाव में फिर दोबारा पब्लिक ने आप यहाँ के फास्ट ग्रेजुएट थे, पढ़ाई लिखाई पहले आपने किया, हम लोग को सेवा करना है बोल के पब्लिक ने फिर मीटिंग करके हमको 99 में हमको आपका विधानसभा का चुनाव में लड़ने दिया। तो हम 4 बार कंटिन्यूस 4 बार हम हार गया, 5 बार में इस बार जीता है। इस बार ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके हम आपका ये लोंगडिंग का 59 लोंगडिंग का विधायक में सफलता हुआ। आपको रोकना चाहूँगा, जो आप बोले ना कि आप हारे थे, तो उसमें कितने वोट्स का डिफरेंस रहा था? हम जो हारा है उसमें हमारे ऐसे है कि आपका 200 300 और आपका 70 समथिंग ऐसे वोट से हम हारा है। तो पहला हार 70 वोट से हुआ था या 200 वोट से हुआ था? पहली बार हारा है तो आपका ये 200 वोट से ऊपर में हारा था। उसके बाद में फिर 170 कुछ से हारा। उसके बाद में फिर आपका 70 समथिंग से हम हारा है। मतलब कह सकते हैं जो जर्नी था, वोट्स में जो गैपिंग था वो कम होता जा रहा था और आखिर निरंतर प्रयास के बाद सफलता मिली। काफ़ी बार सर यंग जनरेशन होते हैं जो ट्राई करते हैं, हारते हैं, फिर वो ट्राई नहीं करना चाहते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि विफलता से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपका इंग्लिश में एक तो कोटेशन है, फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। हम हमारे भाई लोग को भी यही बोलता है, पॉलिटिक्स में आने के पहले अपना कदम को पहले सोच लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में आने के बाद में जब हार जाता है, मैक्सिमम द लीडर, मैक्सिमम कैंडिडेट जो है आपका फिर दूसरा चुनाव के लिए तैयारी नहीं होता है। हमें 5 बार कंटिन्यूस चुनाव लड़ा, 5 टाइम में ही हम आपका ये जीता है। तो हम ये हमारे यंग जनरेशन लोग को जो है, जवान लोग को हम जो बोलने चाहता है कि हम आपके ये जब आप फेल हो जाता है, अपना दिल को छोटा नहीं करना है और अपना जो जिस भी लाइन में, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं,
यूपी लाइन में आप कदम उठाता है उसको आखिरी तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक आप जो है लड़ते रहना है और काम करते रहना है। और एक बात हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी बार ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक ज़िले का विधायक को दूसरे ज़िले में एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाए। आज जो यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर चांगलांग ज़िले के बोरदुमसा डायोन कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक को बुलाया गया है ऐसे चीफ गेस्ट। तो ये जो अनोखा कुछ देखने को मिला, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? उनका यहाँ आना कैसा संकेत है? हमारे शिनवा गांव में कैथोलिक कम्युनिटी ने कैथोलिक चर्च शिनवा का सिल्वर जुबली आज 25 इयर्स ख़त्म होने के साथ साथ आपका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मान रहा है। उसमें उन्होंने या अपना पब्लिक ने चुना है कि सोमलुंग साहब को जो बोरदुमसा डायोम का विधायक है उसको चीफ गेस्ट के लिए बुलाना है, क्योंकि वो विधायक बनने के पहले से सोशल सर्विस करके आया। सोशल सर्विस इस तरह से क्या, जो आदमी तकलीफ में है या जो एनजीओ है जो आपका धर्म में है, सिर्फ क्रिश्चियन को छोड़ के हिंदू में, आपका जो भी सिख में, जो भी ये सब धर्म का जो त्यौहार होता है वो सब में वो साथ देते आया। और उसके बाद में आपका जो गरीबी को सेवा किया, उसके बाद में सोशल सर्विस जैसे आपका सोसाइटी में काम बहुत से किया हुआ, वो सुन के जो है आपका बोरदुमसा डायोम विधायक को सोमलुंग साहब को चीफ गेस्ट के लिए बुलाना था बोल के गांव वाला लोग रिक्वेस्ट उसको किया, उसको चीफ गेस्ट के तौर से बुलाया। वो अपना दिल से बोला कि हाँ हम आएगा, हम आपका लोंगडिंग जिला में आके हम चीफ गेस्ट बनेगा। वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। उसका काम, उसका विचार हम अब जो देखने मिला है या पब्लिक को देखने मिला है कि वो एकदम दिल डाल वाला है, तो इसलिए उसको बुलाया है। साथ में आपका असेंबली में देखिए कैसे कैसे अच्छा पॉइंट को असेंबली में लेके आता है। सिर्फ बोरदुमसा डायोम को लेके नहीं, हमारा तीसियन रीजन को, अरुणाचल को, सबके विकास के लिए वो अच्छी पॉइंट लेके असेंबली में भी आता है। तो हम पूरी उम्मीद है कि बोरदुमसा डायोम आपके जनन कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन जीतना आसान नहीं होता है। तो बोरदुमसा डायोम का जितना वोटर्स है, जितना पब्लिक है, आम आदमी है, उसके सर्विस को, उसके पर्सनैलिटी को देख करके उसको चुन के लाया है। इसलिए वो जो पूरे उम्मीद है कि मेरा कॉलीग एमएलए जो सोमलुंग मोसांग जो है और भी पब्लिक को, एरिया को आगे लेके चलेंगे। सर, आपकी सारी बात मुझे समझ आई, मगर बातचीत के दौरान आपने टीसीएल शब्द का उपयोग किया था, तो टीसीएल क्या है ज़रा से क्लियर कर देंगे मुझे? टीसीएल है तिराप चांगलांग लोंगडिंग, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, शॉर्ट में आपका टीसीएल कहा जाता है। पहले टीसीएल जो है हम लोग जो है तिराप ही था, तिराप से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, उसके बाद में लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, तो शॉर्ट फॉर्म में आपका एब्रिविएशन में टीसीएल रखता है। तो कह सकते हैं इतिहास में जाएंगे तो टीसीएल एक ही था, टीसीएल एक ही था, तिराप ही था। तिराप से चांगलांग हुआ, फिर अभी हम लोग लोंगडिंग हुआ। तो पहले ये 3 जिला जो है तिराप का नाम पर ही था। अभी इसमें देखा है कि आपका विधायक आपका सोमलुंग मोसांग जो है वो टीसीएल रीजन के लिए भी अच्छा पॉइंट पर हम लोग का जो मीटिंग होता है, डिस्कशन होता है, अच्छा पॉइंट लेके आता है। टीसीएल में हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो तो सबको समझता है। अभी स्पेशल आर्म फोर्स हम लोग को यहाँ में लागू करके रखा हुआ है, तो इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया बोल के हम लोग का टीसीएल को सब अरुणाचल प्रदेश में सभी को मालूम है, हिंदुस्तान को सबको मालूम है। तो इसमें टीसीएल रीजन में अच्छा पॉइंट जो है लेके आता है। हम पूरी उम्मीद है कि हम लोग के साथ में जितना कॉलीग्स एमएलए से मिनिस्टर है, हम लोग जो मिलके टीसीएल को जो है अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने के बाद हम लोग अच्छी तरह से लेके आ रहा है। और इसके बाद में आपका ये देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में आपका पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन साहब दोनों से लेकर के हम लोग को जो है सही ढंग से लेके आ रहा है। और मेरा पूरी उम्मीद है इस बार वो इंडिपेंडेंस से जीता है, तो पूरा उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम वो भी हम लोग का ही पार्टी का विधायक बनेगा। मतलब आपने जो इशारा दिया उससे मतलब कह सकते हैं कि अगली बार
इन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने वाला है? टिकट का बात ऐसे ये तो पार्टी अथॉरिटी का ऊपर है, पार्टी हाई कमान का। और आपका चाहते हैं कि टिकट मिलने योग्य है, मिलना चाहिए, आपका पर्सनल मत है? उसका जो एक्टिविटीज़ है, उसका सर्विस है, उसका पॉइंट है, पब्लिक के लिए जो बातें निकलता है, हम पूरा उम्मीद है कि वो ऐसे वाला कैंडिडेट को हम लोग का भारतीय जनता पार्टी टिकट भी दे। तो अभी जो है टिकट देने का हम अथॉरिटी नहीं है, पार्टी का जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर उसका फील्ड को देख के, उसका एक्टिविटी को देख के ही वो पार्टी लेवल से टिकट दिया जाएगा। तो भी मेरा पूरी उम्मीद है, अभी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए भी हम लोग के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दे के ही चल रहा है। जी, आपने इशारों में ये भी इन्होंने कहा कि बोरदुमसा डायून 49 बोरदुमसा डायून कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक हैं, उन्हें हो सकता है भविष्य में बीजेपी का भी टिकट मिले। और इनकी बातों से इतना तो समझ में आ रहा है कि जैसे कैंडिडेट को देख के टिकट दिया जाता है, शायद वो गुण इन्हें उनमें दिखते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मेरा तरफ से भी आप लोग यहाँ मेरा जिला में लॉन्गडिंग में आया, लॉन्गडिंग में आके ये सब आप पूछताछ किया, साथ में आपका चैनल में हमको लेके आया, बहुत बहुत मेरा तरफ से भी आप लोग को शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे हमारे साथ लॉन्गडिंग के विधायक जिनका नाम है टी वांगनो। इनसे काफ़ी सारी बात हमने की और इनके जर्नी के बारे में जो स्पेशल चीज़ थी जिससे भारत का हर एक युवा सीख सकता है कि काफ़ी बार हार में ही जीत का रास्ता छिपा होता है। हमें उम्मीद है ये बातचीत सुन के जरूर आपको कुछ ना कुछ हौसला जरूर मिला होगा और अब आपके लिए किताबी बातें नहीं रही होंगी कि हार के बाद भी जीत मुमकिन है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइटोज लाइव। धन्यवाद। जय हिंद।